दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान से रीता बहुगुणा जोशी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। बेटे के लिए टिकट मांगने पर बोली रीता बहुगुणा जोशी, बेटा मेरा टिकट मांग रहा है, ये उसका अधिकार है, बीजेपी के पास उसकी प्रोफाइल है, पार्टी मंथन करेगी, मैं पैरवी करने नहीं, प्रयागराज सीट की रिपोर्ट देने आई थी। तो ये आपको बता दें, रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात फिलहाल खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बेटे का अधिकार है टिकट मांगना, पूरी प्रोफाइल बीजेपी के पास है, पार्टी मंथन करेगी, उसके बाद टिकट मिलेगा। और मैं यहाँ पर पैरवी करने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पर प्रयागराज सीट की रिपोर्ट देने के लिए आई हूँ। लेकिन इससे पहले ये हम और बता दें आपको, ऐसी जानकारी सूत्रों से भी सामने आई थी कि रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से पत्र लिखा गया था। और क्या कुछ कहा रीता बहुगुणा जोशी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे मंडल में क्या पार्टी का स्ट्रक्चर होगा उसके ओनली डिस्कशन ऑन पार्टी इलेक्शन कैंपेन। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी बेटी की आप चुनाव में फिर उसका हक है मांगने का, मैं क्यों मांगूंगी? उससे अप्लाई किया है, पार्टी देख रही टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। सो इट्स एन ऑफर टू द पार्टी। मैं अपने मन की बात उनसे कही है। इसमें मैंने तो आज ही भेजा भी, तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि 24 मिनट के अंदर कोई निर्णय हो, पार्टी निर्णय लेगी। मेरा एज ए पार्टी कार्यकर्ता मैं पार्टी की इस निर्णय का सम्मान करती हूँ और उस सम्मान में मैंने प्रस्ताव रखा है। पार्टी स्वीकार करे ना करे, ये उसका अधिकार है। सांसद हैं, मयंक के लिए आप टिकट लखनऊ के कैंट सीट से मांग रही हैं, प्रयागराज से अगर अरे भाई कैंट तो मेरा घर था, 4 चुनाव हमारा परिवार वहाँ से जीता है। और कैंट में जो इस समय वर्तमान में विधायक जी हैं, इनको तो मैंने 24,000 वोट से हरा भी चुकी हूँ मैं। तो क्या, और मयंक देखिए मेरी बात छोड़िए, 12 साल से 2009 से मयंक लगातार वहाँ काम कर रहे हैं और वो टिकट मांगने का उनका हक बनता। भाई हर सीट पे 10 लोग 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये टिकट नहीं मांगेंगे तो और कोई नहीं है। इसमें कुछ रीड मत करिए। मयंक को अगर टिकट नहीं अगर भाजपा देती है तो क्या किसी और दल से उनकी बातचीत या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पार्टी में हैं, लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पार्टी को दिया है। अब मैं अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लेती तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो पार्टी में हुई हूँ। मतलब अगर मयंक जी को टिकट मिल जाता है तो आप चुनावी राजनीति मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुकी हूँ। नहीं, मैंने दूसरी बात कही है। ऐसे तो मैंने देखिए सामान्य रूप से बिना किसी चुनावी समीकरण के आज से हफ्ते 10 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं 2008 से नहीं, मैं कई सालों से कह रही हूँ कि मैं 2024 का चुनाव लड़ना नहीं, मुझे चुनावी राजनीति से मैं को छोड़ रही हूँ। लेकिन जब ये हुआ कि एक परिवार से एक ही को मिलेगा, तो अभी मेरा टेन्योर बाकी है, तो उससे उनका हानि ना हो, ये निर्णय ना हो, और किसी निर्णय से उन्हें ना दे टिकट अलग है, पर मेरे वजह से ना हो। तो मैंने कहा कि मैं वर्तमान में भी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसा मैंने पार्टी के निर्णय के सम्मान में, क्योंकि पार्टी क्या करे, सभी टिकट मांग रहे हैं, सब टिकट मांग रहे हैं। रिजिग्नेशन नहीं दिया है, क्यों रिजाइन करूंगी? मैंने उनको ऑफर दिया है कि अगर बेटे को टिकट देंगे और पार्टी का निर्णय है कि एक परिवार में, तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगी उस स्थिति में। मैम कैंट सीट पे कहा जा रहा है कि अनार 100 बीमार, बहू को टिकट दिया जाएगा तो बेटी नाराज हो जाएगी। नहीं, नाराज नहीं होती। रीता बहुगुणा बहुत सीनियर नेता है, नाराज होने की कोई प्रश्न नहीं है। और मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि मैं पार्टी में थी, हूँ और रहूंगी। प्रश्न ये है कि पार्टी के निर्णय में मैंने अपना प्रस्ताव पार्टी को प्रस्तुत किया। अगर वहाँ डिसाइड नहीं हो पाता है मैम, अगर तो डोंट आस्क मी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज, मैंने आपसे साफ कह दिया कि क्योंकि पार्टी ने सचमुच क्या करती, पार्टी ने निर्णय लिया। ऐसे बहुत लोगों को मिला हुआ है जो पर उन्होंने कह दिया जो दे चुके अब से नहीं देंगे। उस पर मैंने उनको ये लिख कर भेजा है। पहले तो शायद 8-9 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बात भी गलत है कि हर आदमी क्या है, मैं भी, मेरा बेटा भी, मेरा बहू भी, मेरी फलां भी, दिमागी भी। पर इसी को मैंने सम्मान करते हुए खुद अपनी सीट छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विशाल, जिस तरीके की मांग रीता बहुगुणा जोशी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं पार्टी का सम्मान भी कर रही हूँ, इसलिए अपनी सीट छोड़ दूंगी और बेटे का अधिकार है क्योंकि अभी उनका भी टाइम पीरियड बाकी है। यहाँ पर संभावनाएं कितनी है? यहाँ पर मुलाकात भी खत्म हो चुकी है।
देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि रीता बहुगुणा जोशी का ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि वो अपने बेटे के लिए लगातार चूंकि कैंट सीट से चुनाव जो है लड़ाने की मांग कर रही हैं और मयंक बहुगुणा के लिए काफ़ी लंबे समय से वो टिकट की मांग करती रही हैं। और कैंट सीट की अगर हम बात करते हैं तो कैंट सीट में रीता बहुगुणा जोशी ने जो है बाकायदा जीत भी हासिल की थी, यहाँ से विधायक भी रही हैं और यही वजह है कि बीजेपी के कैंडिडेट को भी हराया था उन्होंने। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो अब अपनी राजनीतिक जो पारी है उसको जो है खत्म करने की तैयारी कर चुकी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से परिवारवाद का आरोप लगता है उसी बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर बेटे को टिकट मिल रहा है तो वो अपने आगे जो चुनाव है उस पर वो नहीं लड़ेंगी। हालांकि कई बार मंच पर रीता बहुगुणा इस बात को अनाउंस कर चुकी हैं कि वो अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको नहीं लड़ेंगी, लेकिन मयंक बहुगुणा के लिए वो लगातार कैंट सीट से जो है टिकट मांग रही हैं। इसके साथ साथ कैंट सीट चूँकि इस वक्त सिटिंग विधायक बीजेपी का है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वहाँ से कई दावेदार हैं, तो ऐसे में मयंक बहुगुणा के लिए लगातार रीता बहुगुणा जोशी टिकट की जो दावेदारी है वो आला कमान के सामने प्रस्तुत कर चुकी हैं। और आज यही वजह है कि उनका बयान जो है वो सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की है। धर्मेंद्र प्रधान यूपी चुनाव के प्रभारी हैं पूरी तरह से। हाँ। और यही वजह है कि रीता बहुगुणा जोशी ने इस बात को लेकर बहुत साफ कह दिया है कि अगर परिवारवाद की बात है तो वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके बेटे को जो है इनकी जगह पर जो है 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए।